दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल विकास स्टडीज में। ठीक है, तो हम इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 क्या है? देखिए, मेजरमेंट। यहाँ पर हमें मेजरमेंट पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी, समझिए। मेजरमेंट इसलिए पढ़ना पड़ा क्योंकि आप लोग पुराने ज़माने में देखे होंगे, आप लोग बाबा या किसी से पूछेंगे पुराने ज़माने के जो लोग होंगे, उन लोग ऐसे नापते थे, 1 बीता 2 बीता। अब होता क्या था, जैसे आप लोग बोल दिए कि पिताजी आप 2 हाथ का ना शर्ट लेते आइएगा। अब आप लोग अपना हाथ से नापे हैं 2 हाथ, ठीक है। लेकिन अब पिताजी बाजार गए और वहां पर वो अपना हाथ से ला लिए, तो आप लोग को बड़ हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोग का हाथ क्या है, छोटा है, और पिताजी का हाथ क्या है, बड़ा है। तो इसलिए हमें मेजरमेंट चैप्टर पढ़ने की जरूरत पड़ी। क्योंकि आप अगर कोई भी बाजार जाते हो, वो 100 मीटर कपड़ा लेते आइएगा। अब 100 मीटर आप जाओ या आपके पिताजी जाते हैं, वो 100 मीटर ही आएगा। यानी जिसका फिक्स हो, यानी जिसका यहाँ फिक्स हो और यहाँ के बाद अगर कहीं और लेगा जाता हो वहाँ भी फिक्स हो। इसलिए हमें इसको पढ़ने की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, मेजरमेंट है क्या? तो मेजरमेंट को एक तरीका, अलग अलग तरीके हैं। जैसे लेंथ को अलग से, यानी लंबाई को अलग से मापते हैं, और किलोग्राम जो होता है उसको अलग मापेंगे। ठीक है, यानी यहां पर देखिए, सबसे पहले 1 दर्जन। 1 दर्जन में कितने वस्तु होते हैं? तुरंत जवाब आना चाहिए कि 1 दर्जन में 12 वस्तु। बेसिक है, आप लोग सभी को पता होगा। ठीक है, अब देखिए, एक आता है 1 ग्रोस। 1 ग्रोस। अब ग्रोस क्या होता है? जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां आप लोग को समझ में आ जाएगा कि ग्रोस क्या है। ठीक है, यानी दर्जन से बड़ी इकाई 1 ग्रोस है। ठीक है, यानी 1 ग्रोस में 12 दर्जन आ जाएगा। ठीक है, 12 दर्जन, 12 दर्जन। आप यह भी कह सकते हैं कि 1 दर्जन में 12 वस्तु, तो 12 दर्जन में 144 वस्तु। आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आप ये भी डायरेक्ट कह सकते हैं कि 1 ग्रोस बराबर क्या होता है? ग्रोस को हिंदी में भी लिख सकते हैं ग्रोस, ये है। ठीक है, 1 ग्रोस बराबर 144 वस्तु। ठीक है, तो ये रहा कुछ। और आगे देखिए, बेसिक। अब देखिए यहां पर मेजरमेंट ऑफ लेंथ। मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अब लेंथ क्या है? यानी लंबाई। लंबाई को मापने का तरीका, यानी मेथड ऑफ मेजरमेंट लेंथ। ठीक है, तो क्या होता है, इसको हम लोग कैसे मापते हैं? तो मिली यानी mm। ठीक है, मिली सेंटी या सेंटी, इसको ऐसे लिख लेते हैं सेंटी। ठीक है, सेंटी, डेसी मीटर, डेका, 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 हेक्टो, किलो, किलो। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेंटी, मिली सेंटी। देखिए यहां पर डेसी मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। अब ये लेंथ यानी लंबाई को इस तरह से मापते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे अगर हम बोल दिए कि यहाँ से, सपोज मान लेते हैं यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर जाना है। ठीक है, तो हमें ये किलो का हम लोग ले रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। अगर सपोज हो गया, कोई बोल दिया कि हमें 1 डेसी किलोमीटर, 1 डेसी जाना है,
चल जाएंगे। इसलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है। नहीं, लेंथ को मापने का ये एक तरीका है। अब देखिए दोस्तों, यानी अगर क्वेश्चन ऐसे थोड़ी जो आता है कि लेंथ को कैसे मापेंगे, तो ऐसे थोड़ी क्वेश्चन आएगा कि डेसीमीटर, यहाँ मीटर डेसी यानी मिलीमीटर सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो, ऐसे क्वेश्चन आएगा। ऐसे नहीं आएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा, देखिए यहाँ पर दे देगा कि इतना मिलीमीटर है, इसको किलोमीटर में चेंज करो, तो कैसे होगा। या इतना किलोमीटर है, इसको मिलीमीटर में चेंज करो, कैसे होगा। वही हमें यहाँ पर समझना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर हमको इधर से ध्यान से देखिएगा, यानी मिलीमीटर से किलो तक जाना है, या मिली से सेंटी तक जाना है, डेसी तक जाना है, मीटर तक जाना है, डेका तक जाना है, हेक्टो तक जाना है, या किलो तक जाना है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मान के चलिए यहां से कोई दौड़ हो रहा है, कोई यहां से दौड़ हो रहा है, यानी यहां तक कोई दौड़ है, और आपको यहां तक पहुंचना है, यानी यहां एंड पॉइंट है और यहां इनिशियल पॉइंट है, यानी यहां से स्टार्ट करना है। ये 100 मीटर का दौड़ है, आपको यहां तक पहुंचना है, ठीक है। तो जब आप इधर से जाइएगा ना, तो बहुत तेज भागिएगा, यानी बहुत तेज भागिएगा। इसी को इधर से क्या करना है, भाग देना है। समझ में आया। यानी क्या करना है कि अगर मिलीमीटर रहेगा उसको किलो में चेंज करना है तो भाग देना पड़ेगा। अब भाग कितना से देना है ये भी समझने की जरूरत है, ठीक है। उसको भी समझाएंगे। पहले यहां पर देखिए क्या करना होगा। अब आप यहां से इधर तेज भागे, ठीक है। अब यहां पर आप ट्रॉफी को जीत गए, यहां पर ट्रॉफी मिल रहा था और आप यहां जीत गए। यहां आप जीत गए तो आप उधर से कैसे आइएगा, गुनगुनाते हुए, यानी गुनगुनाते हुए। इधर से आप जीत गए, अब इधर से गुनगुनाते हुए आ रहे हैं, ठीक है। यानी आप यहां से गुनगुनाते हुए आ रहे हैं, गुना करना है, ठीक है। अब जैसे मिलीमीटर है, यहां पर देखिए, अब 100 मीटर है, अब इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे। यानी 100 मीटर है, सेंटीमीटर में चेंज करना है, कैसे करेंगे। तो हम यहां देखिए, मीटर यहां पर है, ठीक है, मीटर आपका यहां पर है, और यहां से हम कहाँ आ रहे हैं, सेंटीमीटर में आ रहे हैं। तो यानी यहां पर कितना क्रॉस कर रहे हैं, 2 पार कर रहे हैं ना। यानी देखिए यहां सबसे पहले अगर यहां जाना हुआ तो 10 से गुना करना पड़ेगा, सॉरी भाग देना पड़ेगा। यहां पर इधर से जाने के लिए क्या बोले थे, भाग देना पड़ेगा। लेकिन अगर इधर से इसमें आ रहे हैं, जैसे यहां पर देखिए आप मीटर से डेसी में आ रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। कितना से, 10 से। यदि आप मीटर से सेंटी में आ रहे हैं तो कितना कर गुना करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो 100 मीटर का दौड़ था, तो इसको सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर में कितना होगा, तो 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 10,000 सेंटीमीटर। 10,000 सेंटीमीटर आप दौड़ गए, ठीक है। ये समझना है, ठीक ना, समझ में आया होगा। और इसी प्रकार आप अगर कुछ भी निकाल रहे हैं, ठीक है, या आप लेंथ निकाल रहे हैं, या आप वेट निकाल रहे हैं, तो वेट में भी सेम यही प्रोसेस है, ठीक ना। यानी वेट में क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर समझिए। वेट क्या हो जाएगा, मान के चलिए हमको मेजर ऑफ वेट, मेजर ऑफ वेट, मेजर ऑफ वेट, मेजर ऑफ वेट, यानी हमें वेट को मापना है, ठीक है। तो वेट को कैसे मापेंगे, कैसे मापेंगे वेट को, समझिए। यानी यहां पर के मिलीग्राम, सेंटीग्राम, ठीक है, डेसीग्राम, अब यहां पर ग्राम आ जाएगा, फिर डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, और यहां केजी। सेम प्रोसेस है भाई, ठीक है, सेम है, कुछ नहीं करना है। यानी इधर से इधर जाना है तो भागना पड़ेगा, उधर से उधर आना है तो गुनगुनाते हुए आना पड़ेगा, बस
यही याद रखना है ट्रिक, ठीक है। कितना आसान है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा कुछ याद करना पड़ेगा, जैसे अब इंच वाला कोई कोई क्या होता है ना, पूछ देते हैं, ठीक है। अगर आप लोग बुक पढ़ रहे हैं और उसमें लेंथ आ गया तो पूछ देगा, बताओ एक इंच कितना होगा, कितना फीट होगा, एक फीट कितना इंच होगा, यही सब क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर तो एक इंच बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, यानी 2.54 सेंटीमीटर। एक इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक फुट बराबर कितना इंच होता है, तो एक फुट बराबर 12 इंच। इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार है, ठीक है। इसका बहुत ज्यादा यूज है, इवन की लाइफ में भी यूज है। कोई पूछ देगा मेरा हाइट जो है ना 170 है, अब इसको भीड़ में बताओ कैसे होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन कोई को पूछ देता है। इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, याद करके रखना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग इसको याद कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर अब हम आगे चलते हैं, क्या है सेम प्रोसेस लीटर मिलीमीटर भी, ठीक है। देखिए मेजरमेंट ऑफ टाइम अगला क्या है, टाइम है, ठीक है, यानी मेजरमेंट ऑफ टाइम, ठीक ना। यानी अगला जो है टाइम है। अब ऐसे याद रखें, एक दिन 1 डेज में कितने आवर होते हैं, तो 24 आवर्स, ठीक है, 24 आवर्स। अब 24 आवर्स, ठीक ना। अब एक वीक में यानी 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज, ठीक है। अब एक ईयर में 1 ईयर में 365 डेज नॉर्मल, ठीक है। अगर लीप ईयर रहा तो 366 डेज, 360 डेज लीप ईयर में होता है, ठीक है। अब आप लोग को ये पूछेगा महीना, अब मंथली को हमें जांच करना है कि जनवरी कितना का है, जनवरी कितना दिन का मंथ है, यानी जनवरी 31। अब अबर जो फरवरी चल रहा है, यानी फरवरी क्या है 2024 फरवरी कितना दिन का है, तो फरवरी 29 दिन का है। अभी 29 दिन कैसे हम जांच लिए कि 29 दिन का होगा, जनरली 28 दिन का होता है, लेकिन ये 29 दिन कैसे हुआ, तो हमें पता चल रहा है कि 2024 क्या है, 2024 लीप ईयर है। हमें कैसे पता चला कि 2024 लीप ईयर है, क्योंकि ये 4 से क्या है, डिविजिबल है, कितना बार में, 6 टाइम में। और 4 से क्यों डिवाइड किए, क्योंकि 4 वर्ष के बाद आता है एक बार, ठीक है। यानी जो 2024 क्या है, लीप ईयर है, ठीक है। ये इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक ना। अब इस प्रकार से आ जाएगा कि जनवरी 31 दिन का है, फरवरी अबर 29 है, ऐसे नॉर्मली 28 का होता है, ठीक है। लेकिन मार्च, अब मार्च कितना का है आप लोग बता सकते हैं, तो इसका सिंपल है याद करने का। तो याद कैसे करना है, देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इधर स्क्रीन में भी दिखाई देगा, ठीक है। यानी यहाँ से स्टार्ट करना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी मार्च 31 हो गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। यानी देखिए यहाँ पर अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जैसे यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यहाँ पर तुरंत आ गया अगस्त। यानी जुलाई और अगस्त क्या है, दोनों ऊंचा है ना, यहाँ पर ऊंचा है, दिखाई दे रहा है। जुलाई और अगस्त क्या है, 31 का है, ठीक है। यानी इस प्रकार से यहाँ पर स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, आप लोग इसको देख लेंगे, ठीक है। अब देखिए और देख करके याद कर लेंगे, ऐसे ट्रिक है। अब याद इसको कुछ करना नहीं है, जनरली याद रहेगा। यहाँ से स्टार्ट करना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बस बात खत्म। कितना सिंपल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर AM और PM, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज होता है AM और PM क्या है। AM और PM, AM और PM। AM का फुल फॉर्म होता है एंटी मेडिरियम और PM का पोस्ट मेडिरियम।
AM और PM कब होता है? देखिए आप लोग जब देखते हैं सुबह, सुबह रहता है AM और जैसा ही 12 बजता है हो जाता है PM। तो भाई यहाँ पर क्या है समझ में किसी लोग के, बहुत सारे लोग पूछते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यानी आप जैसे ही 11:59 यानी 12 बज गया, 12 बजे रात, आज 12 जो रात बजेगा, 12 बजे रात से लेकर के और दिन 11:59 तक AM रहेगा। इसको ध्यान से समझिएगा कि 12 बजे रात में, 12 बजे रात से लेकर के 11:59 तक क्या रहेगा? AM रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही 12 दिन बजा, यानी 12 ये दिन का 12 है, ठीक है, यानी वैसे ही 12 दिन बजा और 11:59 तक, 11:59 रात तक, यानी 11:59 रात तक क्या रहेगा? PM रहेगा। और 11:59 के बाद फिर क्या हो जाएगा? यानी जैसे ही 12 बजेगा फिर हो जाएगा AM। यानी इसी को समझना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब इस प्रकार से कॉन्सेप्ट, बहुत सारे यहाँ कॉन्सेप्ट दिया गया है। इतना आप लोग के पास ये हरियंत का बुक होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, हालांकि उसका यूज़ नहीं है क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। जो यूज़ है, जितना का नीड है उतना ही हम यहाँ पर बताएंगे, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर कैलेंडर बता दिए। अब देखिए यूनिटरी मेथड, थोड़ा सा यूनिटरी मेथड समझिए। यूनिटरी मेथड क्या है? यूनिटरी मेथड जिसको एकिक नियम कहते हैं, एकिक नियम, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? एकिक नियम। एकिक नियम है ना, एकिक नियम। अब एकिक नियम क्या होता है? देखिए क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा एकिक नियम से, बताइए कि 10 पेन का जो 10 पेन का जो रेट है, यानी प्राइस है, 10 पेन का जो प्राइस है वो 20 रुपया है, ठीक है। तो बताइए कि 5 पेन का प्राइस क्या होगा? 5 पेन का प्राइस क्या होगा? 5 पेन का प्राइस हमें फाइंड करने के लिए बोल दिया, तो करना कुछ नहीं है, बस देखिए यहाँ पर 10 पेन का दाम 20 रुपया है ना, तो 5 पेन का दाम कितना हो जाएगा? तो 20 बटा ये जो है यहाँ पर, इसको बटा में लड़ना है और इससे गुना कर देना है, बस सिंपल है। 5 दूनी 10 रुपया, 5 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ और 5 दूनी 10 रुपया हो जाएगा। यही यूनिटरी मेथड है और हम क्वेश्चन के माध्यम से इसको चर्चा करेंगे। बहुत आसान है यूनिटरी मेथड, ठीक है। और इससे यहाँ नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन परसेंटेज में बनता है, प्रॉफिट लॉस में बनता है, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। तो इस प्रकार से जो बेसिक इंट्रोडक्शन था अब समाप्त होता है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट बता देते हैं आप लोग को, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट है जैसे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। सेल्सियस क्या होता है और फ़ारेनहाइट क्या होता है? सेल्सियस आप लोग देखे होंगे, सेल्सियस को बुखार कितना डिग्री है, इतना डिग्री सेल्सियस है। अब उसी को क्या बोलता है? फ़ारेनहाइट में कभी कभी बोल देता है, ठीक है। तो सेल्सियस अगर पूछेगा, सेल्सियस निकालने के लिए अगर सेल्सियस पूछेगा तो क्या करना है? 5 सेल्सियस पूछेगा 32 और फ़ारेनहाइट पूछेगा तो 9C + 160/5। इस फॉर्मूला को याद कर लेंगे। बेसिकली इसको यहाँ पर ऐसे देखने को नहीं मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन कभी कभी हो सकता है एग्जाम में पूछ देगा, लेकिन इसे क्वेश्चन सोल्व हम करा देंगे, ठीक है। यानी सेल्सियस अगर पूछेगा तो 5 गुने यानी 5 × F-32, ठीक है। और अगर फ़ारेनहाइट पूछ दिया तो 9C प्लस, यहाँ पर C क्या है? सेल्सियस है। सेल्सियस क्वेश्चन में ऑब्वियसली दिया हुआ रहता है, ठीक है। अब देखिए 9C + 160/5, तो ये रहा फॉर्मूला सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का। तो आप लोग इसको याद कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट में बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।